प्रभु तुम्हारी शरण। और जैसे आवाज लगाई, आज सभी के देखते देखते 7 वर्ष के कन्हैया है, 7 कोस के गिरिराज महाराज हैं। और आज अपनी एक उंगली पर गिरिराज महाराज को ठाकुर जी ने धारण कर लिया। सब जय जयकार करने लगे, बोल गिरधारी भगवान की। और जैसे ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण किया, सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। और गिरिराज पर्वत के नीचे आके सब ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। आज वैसे तो आज हम जो गिरिराज जी के स्वरूप का दर्शन करते हैं, वो 21 किलोमीटर का गिरिराज जी का स्वरूप है, 7 कोस का रूप है। लेकिन जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया था, उस समय गिरिराज महाराज ने 84 कोस का रूप धारण कर लिया था। और 84 कोस का रूप धारण करके 84 कोस में रहने वाले सभी ब्रजवासियों की गिरिराज महाराज ने रक्षा की थी। तो इतना विशाल गिरिराज महाराज का स्वरूप था महाराज उस समय। कहते हैं 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, तो 84 कोस का गिरिराज महाराज का स्वरूप था। संत ऐसा वर्णन करते हैं कि जब गिरिराज महाराज पहले विराजते थे, जब ब्रज वृंदावन में, तो 64 योजन की लंबाई थी गिरिराज महाराज की। और 64 योजन की लंबाई मथुरा तक गिरिराज जी की परछाई पड़ती थी। लेकिन पुलस्त ऋषि का श्राप है गिरिराज महाराज को, तो पुलस्त ऋषि के श्राप के कारण नित्य प्रति एक एक तिल के भांति गिरिराज महाराज घटते जाते हैं। तो आज हम जो स्वरूप का दर्शन करते हैं, वो केवल 7 कोस का गिरिराज जी का स्वरूप है। आज 7 वर्ष की ठाकुर जी की आयु है, और अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को भगवान ने धारण कर लिया। जब गिरिराज पर्वत उठाया, तो महाराज मैया यशोदा डरने लगी, घबराने लगी। और डर के कारण सभी ब्रजवासियों से बोली, भैया हमारो कन्हैया छोटो सो है, और जी गिरिराज पर्वत तो इतना विशाल है, इतना भारी आपको रूप है। तुम सब एक काम करो, अपनी अपनी लाठियन को सहारो लगाए, कहीं ऐसा ना हो हमारे कन्हैया की भैया ना मुरक जाए। तो नेक नेक तुम सब अपनी लाठियन को सहारो लगाए। सारे ग्वाल बाल बोले, भैया जे कछु कहवे की बात थोड़ी ना है, कन्हैया तुम्हारो अकेलो लाला थोड़ी ना है, कन्हैया हम सबन को लाला है। सारे ग्वाल बाल ठाकुर जी के पास पहुंचे, और ठाकुर जी से जाके बोले, लाला तूने बड़ी देर से जे गिरिराज पर्वत उठाए रखो है, अब तू ऐसो कर, मैं तू आराम कर ले, और हम अपनी अपनी लाठियन के सहारे से जे गिरिराज पर्वत उठाई लेंगे। ठाकुर जी बोले, भैया तुमसे गिरिराज आए उठे। सब बोले, अच्छा तू 7 वर्ष को छोड़ा, तेने अकेले ने गिरिराज पर्वत उठाए रखो है, और हम सबसे बोले कि गिरिराज पर्वत ना उठे। अब ठाकुर जी ये तो कह नहीं सकते कि मैं तो भगवान हूँ, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि यदि मैंने कह दिया कि मैं भगवान हूँ, तो भगवान की स्थिति क्या होगी। आज हम क्या स्थिति करते हैं भगवान की। हमारे घर में रहने के लिए 4 कमरे होंगे, 6 कमरे होंगे, 2-2, 3-3 मंजिल का घर बना होगा, लेकिन भगवान को कहाँ बिठाएंगे? एक छोटी सी अलमारी। और ठाकुर जी को पता है यदि मैंने कह दिया कि मैं भगवान हूँ, तो अभी जो लीला कर रहा हूँ ना, सब बंद होके एक अलमारी में बंद हो जाऊंगा। अभी जो 56 प्रकार के भोग मिल रहे हैं, फिर सुबह शाम केवल मिश्री चरोकनी बस मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आज हम भगवान की स्थिति यही तो करते हैं। हमारे खाने के लिए तो 56 प्रकार के भोग हैं, जो मन करे तुरंत ले आएंगे, उसको पालेंगे। और ठाकुर जी को बस 2 टाइम
कभी मिश्री रख दी, कभी चुनौती रख दी, इसी का भोग लगाते रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आपसे कहे कि रोज नित्य प्रति एक ही चीज खाओ, तो एक ही चीज कितने दिन खा लोगे? कितने दिन स्वाद आ जाएगा? एक दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, 1 महीने खा लोगे, फिर मन भर जाएगा, दोबारा खाई नहीं जाएगी। जरा विचार करो, हम भगवान को एक ही वस्तु का रोज भोग लगाते हैं, तो क्या ठाकुर जी का पेट भरता होगा? और बात तो छोड़ो, भोग भी कैसा लगाते हैं। हम यदि 100 ग्राम भी मिश्री लेके आएंगे तो 4 दाने केवल भगवान के सामने रखेंगे। पूरे संसार का पेट भरण करने वाला वो परमात्मा 4 दानों में अपना पेट संपन्न कर ले, पेट पूर्ण कर ले, और फिर कहेंगे हम तो भक्त हैं, हम तो वैष्णव हैं। इस कली काल में भगवान की सेवा ही मुख्य मानी गई है। हम जितनी भगवान की सेवा कर लें, सेवा में ही कृतार्थ हो जाएगा हमारा जीवन, सेवा में ही कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में जप तप नियम संयम नहीं बताए कि आप जप करो, आप नियम करो, आप तपस्या करो, साधना के साथ रहो ना। कलयुग में केवल नाम स्मरण करो और भगवान की सेवा करो, सेवा सर्वोपरि है। और वही हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। किसी से कहो कि आप सेवा किया करो, भगवान की पूजन पाठ किया करो, तो लोग क्या कहते हैं? मन नहीं लगता। जब मन नहीं लगता तो हम कैसे भगवान की सेवा करें? आपसे एक बात कहें, मन नहीं लगता कोई बात नहीं, ना लगने दो मन को, अपने तन को सेवा में लगा दो भगवान। यदि आप तन को भगवान की सेवा में लगा दोगे तो एक ना एक दिन मन भी अपने आप भगवान की सेवा में लग जाएगा। लेकिन हमारे पास ना करने के बहाने है ना कि मन नहीं लगता। आप एक दिन जाके इस तन को, शरीर को भगवान के सामने बिठा दो, लगाओ उनकी सेवा में बिना मन की। दूसरे दिन जाके बिठा दो, तीसरे दिन जाके भगवान के सामने बिठा दो। आप यदि नित्य प्रति इस तन को ही जाके भगवान के सामने बिठा दोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका तन भले ही भगवान तक ना पहुंच पाए, पर उससे पहले परमात्मा तक पहुंच जाएगा। तो पहले हम तो यही कहते हैं, मन बाद में लगाओ भगवान में, सबसे पहले तन लगा दो, सबसे पहले सेवा प्रारंभ कर दो। यदि भगवान की सेवा जीवन में आ गई तो सर्वस्व आपको प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। कलयुग में सेवा सर्वोपरि है। तो आज हम वही सेवा नहीं करते भगवान की। कई लोगों के घर में तो ठाकुर जी बिठा रखे हैं, हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते तक ठाकुर जी की स्नान ही नहीं कराते, ऐसे बैठे हैं देख देख के रख दिए हैं कि दूसरे के घर में ठाकुर जी हैं तो हमारे घर में भी होने चाहिए। भक्ति एक दूसरे की देख के नहीं होती कि हमने देख लिया कि दूसरा व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो हम भी वैसे करेंगे। भक्ति देखकर नहीं होती, भक्ति भाव से होती है। कई लोगों के घर के ठाकुर जी वस्त्र ही नहीं पहनते, ऐसे उनको बिठा रखा है। तो यदि घर में श्री विग्रह ठाकुर जी का आपने रख रखा है तो सेवा पर आप ध्यान दीजिए। इससे बढ़िया यदि सेवा नहीं कर सकते तो सेवा ना करने का अपराध भी अपने ऊपर मत लीजिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी है और आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उसका अपराध लगेगा। यदि ठाकुर जी घर में लाए हैं तो जितनी आपसे बन सके आप प्रयास करो उनकी सेवा करने का। तो महाराज आज ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मैं इनसे ये तो नहीं कह सकता कि मैं भगवान हूँ, मैंने इसलिए एक उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा लिया। ठाकुर जी बोले भैया तुम सब पे ना उठे वो जी गिरिराज पर्वत, सब वाल वाल बोले तेने अकेले ने उठा रखो है, और हम सब ते बोले कि गिरिराज पर्वत ना उठे।